MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोने और चांदी में इन दिनों बहुत उतार चढ़ाव दिख रहा है। बिटकॉइन में मजबूत बढ़त के साथ US 30 इयर्स बॉन्ड की यील्ड अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार 5% के स्तर को पार कर गई, जिसका गोल्ड सिल्वर मार्केट पर सीधा असर पड़ा। जापान की 30 इयर्स बॉन्ड की यील्ड भी गुरुवार को रिकॉर्ड 3.18% के स्तर पर पहुंच गई और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड सिल्वर के लिए फायदेमंद रह सकता है। गोल्ड सिल्वर मार्केट के तहत ताजा हालात पर बात करेंगे LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, वैश्विक बॉन्ड बाजारों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव और बिटकॉइन में मजबूत बढ़त क्या गोल्ड सिल्वर में मुनाफा वसूली को और बढ़ा सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, हाल फिलहाल जो ये माहौल है जहां पर जो तनाव था, रिस्की जो एलिमेंट्स है जियोपॉलिटिकल टेंशन के, रशिया यूक्रेन के कह लीजिए या इसराइल हमास के तरफ से कह लीजिए, और एक पॉइंट पे कुछ समय के लिए इंडियन क्रॉस बॉर्डर्स पे भी इस तनाव का जो है वो असर पड़ा था गोल्ड के ऊपर। लेकिन अब जो है ये कहीं ना कहीं US की जो डेट क्राइसिस है उसका थोड़ा सा ये सपोर्ट जो है वो गोल्ड को मिल रहा है। बॉन्ड के अंदर जो बाइंग होना ज्यादातर यही दर्शाता है कि जो बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स हैं, जो बड़े फंड्स हैं, वो ज्यादा करके वहां पे पार्क हो रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर ये आउटलुक है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा करके बॉन्ड के अंदर बाइंग मतलब एक स्पेसिफिक दौर के लिए रहता है ये, और किसी के सामने उसको हेज करने के लिए रहता है, जो भी एक अल्टीमेटम अगर रिस्क डेवलप होने वाली होती है उसके कारण से। तो यहाँ पर इसका उल्लेख यही है कि अदर एसेट्स जो भी है वहां पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है, जैसे कि इक्विटीज हो गया, कमोडिटीज के अंदर गोल्ड का भी हो गया पोजिशनिंग जो है वो। तो इसके कारण से जो है वो कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो इन एसेट्स के अंदर बन सकती है अगर बॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा तेजी और यहाँ से बढ़ती है तो ये मुख्य कारण जरूर बन सकता है आगे चल के कि वॉलेटिलिटी जो है और बढ़ेगी गोल्ड के अंदर भी और अन्य एसेट्स के अंदर भी। जी जी कमल जी। जतिन जी, दूसरी ओर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में कहीं कोई कमी नहीं है। बातें जरूर हो रही है कि टेंशन कम किया जा रहा है, पर अभी तक जिन देशों में बहुत ज्यादा था, भारत पाकिस्तान को छोड़ के और जगह अभी भी उतना ही टेंशन है। तो क्या यह टेंशन सोने चांदी के लिए सुरक्षित हेवन खरीद को सपोर्ट करना जारी रख सकता है या क्या होगा? जी, एक पॉइंट पे अगर देखने जाए तो इन सब तनाव के बीच में गोल्ड ने जो है वो एक हेल्दी रैली जो है वो कंटिन्यूअसली दिखाई है। पिछले एक साल में भी अगर हम देख ले, एक सवा साल में, तो ऑलमोस्ट 30 से 35% की रैली जो है कॉमिक्स ने गोल्ड ने दी है। और उसके सामने अगर सभी अदर एसेट्स जो देखें, जैसे कि रिस्कियर एसेट्स इक्विटीज होगी, तो वहाँ पे 6% की रैली हुई है मुश्किल से ग्लोबल मार्केट्स के एवरेज रिटर्न अगर निकालेंगे तो यहाँ पर साफ दर्शाता है कि गोल्ड का जो है वो रीच जो है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के बास्केट में वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो इसके कारण से गोल्ड के अंदर सेलिंग आना बहुत बड़े पैमाने पे ये जो है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स चाहिए, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होना प्रॉपरली, ड्राफ्ट पेपर के साथ में बातें होना एक अलग बात है, और जहाँ पे कंक्लूजन आना एक और बात हो जाती है। तो अब तक जो है वो बातें जो जो भी चल रही हैं उसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा, तो इसके कारण से गोल्ड को जो है वो डिप पे सपोर्ट जरूर मिलते जा रहा है। ऊपर से डॉलर इंडेक्स जो है वो भी वीकनेस दर्शा रहा है, तो डॉलर की जो मजबूती है और वो जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क अभी बना हुआ है कि आगे चलते हुए डॉलर इंडेक्स क्या बहुत ज्यादा अपना लीडरशिप दिखाएगा अन्य करेंसीज के सामने। इसके कारण से भी जो है वो गोल्ड को थोड़ी सी यहाँ पर सपोर्ट जो है कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। और यस, आपने जैसे बताया कि अन्य एसेट्स में क्रिप्टो करेंसीज जो है अच्छी खासी रैली दे रही है,
तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इफेक्ट जो है वो भी आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी वहां पे बढ़ना और यहाँ पे थोड़ा सा डल फेस आना, उसके कारण से भी अप्रिसिएशन में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। जी कमल। जी जतिन जी, गोल्ड की कीमतों को निकट भविष्य में डॉलर और रुपए के संदर्भ में किस लेवल पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है आपको? देखिए जो क्योंकि डॉलर इंडेक्स की जो चाल है वो कहीं ना कहीं वीकनेस के साथ में दर्शा रही है, जिसके कारण से घरेलू बाजार में जो है वो एक दो तरफा कहीं ना कहीं ये मूवमेंट हो जाती है। एक तो डॉलर इंडेक्स का नीचे आना गोल्ड के लिए इंटरनेशनल मार्केट में पॉजिटिव हो जाता है, और गोल्ड को यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्राइस है उसको भी सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन क्योंकि रुपया जो है वो बहुत ज्यादा तेजी पकड़ लेता है, तो इसके कारण से गोल्ड जो है वो हमारे घरेलू बाजार में ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो कारण है इसका उल्लेख जो है वो आज के दिन में भी देखने मिला था। मतलब एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, शुक्रवार के दिन 23 मई को, जहाँ पर रुपया जो है वो ऑलमोस्ट 0.75% से बढ़ोतरी के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, और कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 1% से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो हमारे घरेलू बाजार में मुश्किल से 200 रुपये ऊपर है, जबकि उसको ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था कॉम्पेयर टू कॉमेक्स प्राइसेस। तो इसके कारण से जो है घरेलू बाजार में प्रेशर जो है बीच बीच में ऐसे देखने मिलेंगे गोल्ड के अंदर, जहाँ पे बढ़त जो है वो कम देखने मिलेगी। तो आपने राइटली पॉइंट किया है कि रुपए के बढ़ते गोल्ड के अंदर अप्रिसिएशन जो है वो डोमेस्टिक प्राइसेस में थोड़े कम रहेंगे। तो लेवल वाइज अगर मैं देखने जाऊँ कमल जी, तो मुझे 92,000 से लेके 90,000 जो है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बेस दिख रहा है गोल्ड के लिए। ये सपोर्ट बेस जो है वो ब्रेक होते हुए नहीं दिखेगा गोल्ड का, और आगे चलते हुए 99,000 से लेके 98,000 जो है एक थोड़ा सा स्टिफ बैरियर जरूर दिखने मिल रहा है। बट ये जो रेंज बड़ी गोल्ड ने दिखाई है, ये मुझे लग रहा है कुछ समय के लिए इस रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी के साथ में ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। तो एडवाइजेबल यही है कि जब कोई मेजर फॉल या डिप मिलता है तब उसके अंदर एक्यूमुलेशन का सोच बनाकर चलनी चाहिए। 92,000 से लेकर 90,000 बहुत ही स्ट्रांग कंफर्टेबल जोन रहेगा मेरे लिए, किसी के लिए भी एंटर करने के हिसाब से, क्योंकि उसके नीचे बेस प्राइस जो है वो स्लिप होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कॉमेक्स में भी $3,000 से लेकर $3,050 एक अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की भूमिका निभाएगा, जिसके कारण से यहाँ पर घरेलू बाजार में भी आपको 90,000 92,000 एक सपोर्ट देखते हुए मिलेगा। जी जतिन जी, सिल्वर की हम बात करें तो कल तीसरी बार सिल्वर 1 लाख रुपए को छूते छूते रह गई। और सिल्वर के लिए आपका क्या ओपिनियन होगा कि सिल्वर में कब हम एक अच्छी रैली देख पाएंगे? सिल्वर का मार्केट कमल जी अगर देखने जाएं तो रेट वाइज अगर देखने जाएं तो रैली जो है वो गोल्ड के साथ में इनलाइन ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी जो है वो दिखा रहा है। हालांकि बेस मेटल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं दर्शा पा रहा है, क्योंकि बेस मेटल मार्केट काफी हद तक एक सुस्त कारोबार में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जब तक बेस मेटल मार्केट के अंदर आउट परफॉर्मेंस से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं देखने मिलता, तब तक सिल्वर के अंदर जो एक स्ट्रांग रैली एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी डिलेड जरूर हो सकती है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो जून जुलाई अगस्त का जो दौर रहेगा उसके अंदर सिल्वर के अंदर थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने मिलना चाहिए। क्योंकि बेस मेटल प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी के संकेत जो है देखने मिल रहे हैं। जितना यूएस चाइना का पॉजिटिव टॉक्स होना और डेवलपमेंट्स बढ़ना, ये बेस मेटल मार्केट के लिए एक अच्छी रैली के संकेत रहेंगे, और उसी के चलते हुए सिल्वर भी जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जरूर दिखाएगा। तो सिल्वर के अंदर भी ऑन सिमिलर लाइंस 92,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल रहा है, और 99,000 से लेके 1,02,000 ये जो है वो एक स्टिफ बैरियर बना हुआ है। जब भी प्राइसेस 1,00,000 1,02,000 के आसपास देखने मिल जाती है तब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, और 3 से 4% की ड्रॉप मिले प्राइजेस के अंदर 92 93 ये रेंज मिलता है, तब बहुत ही बेहतरीन रेंज बन जाता है बाइंग के हिसाब से। सो ये जो शिफ्ट है वो एक बैरियर जो है वो हायर हो चुका है। जैसे पहले 80-85,000 का सपोर्ट था, अब ये शिफ्ट होके ऊपर में 90-92 के पास बन चुका है गोल्ड सिल्वर के लिए। जी कमल। जतिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, ये गोल्ड और सिल्वर के अंदर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ईटीएफ के माध्यम से निवेशकों को इसके अंदर बने रहना चाहिए, और मेरी भी इसके अंदर जो है ईटीएफ के माध्यम से होल्डिंग बनी हुई है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।